Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm Dr. Sumaira Ijaz, your mentor for this session from the Med Exam team, FCPS Part 2 Health. आज मेरी डिस्कशन का जो टॉपिक है वो मैं थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल जेनिटेलिया के ऊपर। हम अभी इसकी डिस्कस करना चाह रही थी मैं डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट में। तो आई फेल्ट लाइक उससे पहले थोड़ी सी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी का हमें पता होना चाहिए। जो मेरा कोर्स है इंशाल्लाह ताला उसमें यू विल फील द डिफरेंस कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको लेके चलूंगी और इसके बाद इंशाल्लाह ताला आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए देन आई विल डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ दैट क्लिनिकल डिजीज एंड सिनेरियोज एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स की बेसिक्स इम्पोर्टेंट होनी बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह जिस तरह अभी हमने डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट पढ़ने हैं, अगर इसमें आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, अगर आपको एनाटॉमी और बेसिक एम्ब्रियोलॉजी नहीं आती तो आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर कि गोनेड्स बनते कैसे हैं। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। सो सबसे पहले कि ह्यूमन सेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है, जो ह्यूमन सेक्स डेवलपमेंट है इसको हमने 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इट्स अ क्रोमोसोमल सेक्स होती है, गोनेडल सेक्स होती है और फिनोटाइपिकल और एनाटॉमिकल सेक्स होती है। जो क्रोमोसोमल सेक्स होती है इसमें देखो एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन ही डिटरमिन हो जाता है कि वेदर इट्स गोइंग टू बी द फीमेल XX और मेल XY। ठीक है, उसके बाद फर्दर डिफ्रेंसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन गोनेड्स की फॉर्मेशन होती है, दैट दे आर गोइंग टू बी टेस्टिस, ओवरीज एंड फाइनली द फिनोटाइपिकल अपीयरेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब यही तीनों पाथवेज अगर जेनेटिकली, हार्मोन और सर्टेन एंजाइम्स की डिफिशिएंसी की वजह से अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो दे विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ जिसको हम बोलते हैं डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, विच इज़ अ ब्रॉड कैटेगरी जिसमें आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं लाइक फॉर एग्जांपल कंजेनिटल एड्रिनल हाइपोप्लेसिया, complete androgen insensitivity syndrome, alpha reductase deficiency, and then Swyer syndrome and many others. वो इंशाल्लाह ताला हम दोबारा एक सेपरेट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर योर आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बताना चाहती थी कि ये सारी अगर इन तीनों लेवल पे कहीं भी प्रॉब्लम हो तो दे विल लीड टू दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली गोनेड्स बनते कैसे हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन सेक्स तो डिटरमिन हो जाती है। अगर XX है, XY है और तो उसके ऊपर जो जीन्स होती हैं वो गाइड करती हैं कि करना कैसे है। अच्छा, अब ये आपको मैंने एक एम्ब्रियो दिखाया हुआ है, दिस इज एक क्रेनियल एंड है, ये कॉर्डल एंड है। ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक है जिसको एलैबोरेट किया हुआ है अबव हेयर। ठीक है, न्यूरल ट्यूब स्पाइनल कॉर्ड कंपोनेंट है, उसके नीचे बिल्कुल प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है और वहां से ये सेल्स जो हैं ब्लू कलर के, दीज आर द प्राइमोडियम जर्म सेल्स। थर्ड वीक पे दीज प्राइमोडियम जर्म सेल्स विल ट्रेवल डाउन इनटू द yolk sac। योग सैक में थर्ड वीक पे ये सेल्स आ जाते हैं। थर्ड वीक से ऑनवर्ड ये दे सेल्स मूव फ्रॉम हेयर टू द जेनिटल रिज। ये जो जेनिटल रिज है दिस इज अ फ्यूचर एरिया जहां पे आपके गोनेड्स ने बनना होता है। ठीक है, तो 6 वीक्स पे सो दे रीच इन द जेनिटल रीच एट द 6 वीक्स पे, वहां पे दे ऑर्गेनाइज होंगे और फर्दर दे विल डेवलप इनटू द फ्यूचर गोनेड्स। ठीक है, ये देखिए आप दोबारा इस पिक्चर में देख लेते हैं, दिस इज अ yolk sac, यहाँ से मूव कर रहे हैं, दे विल गो टू द जेनिटल रीच। ठीक है ना, एंड विद प्राइमोडियम जर्म सेल्स, ये ब्लू वाले जो हैं ये सारे आपके प्राइमोडियम जर्म सेल्स हैं। जब ये सेल्स यहाँ पे मूव करेंगे, ऑर्गेनाइज होंगे, दिस इज एरियाज ऑफ मेसोनेफ्रॉस और वहाँ पे जाके डेवलपमेंटल स्टेज में चले जाएंगे, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इस स्लाइड का हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइमोडियम जर्म सेल थर्ड वीक से मूव करते हैं, थर्ड वीक में आते हैं फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब प्रिमिटिव स्ट्रीक से इनटू द yolk sac।
योग सेक से ये दे मूव इनटू द जेनिटल रिच जहाँ पे फ्यूचर गोनेड ने बनना होता है एट 6 वीक्स, और 6 वीक से ऑनवर्ड जो है ये आगे फर्दर जो है डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन होती कैसे है। अच्छा, डिफ्रेंशिएशन की बात कर लेते हैं। अब हमने कहा प्राइमोडियम जर्म सेल्स यहाँ मूव कर गए, ठीक है, और एट 6 वीक्स पे ये जो गोनेड्स होते हैं दे आर बाय पोटेंशियल, इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होता है, दैट इज दे वेदर दे गोइंग टू बी टेस्टिस और ओवरीज, दोनों तरफ पाथवे अब जा सकता है। यहाँ पे अब चीजें जो हैं वो डिटरमिन करती हैं कि आप किस तरह टेस्टिस और ओवरी जाएंगी, डिपेंड करता है जेनेटिक मेकअप के ऊपर, ठीक है। और अगर सिंपल एक्स वाई है, नॉर्मल एवरी चीज है, हेल्दी है, तो फिर टेस्टिस बन जाएंगी, दे विल डिफरेंशिएट इनटू द टेस्टिस। और अगर फीमेल कंपोनेंट है, ओवरीज में है, एक्स एक्स है जेनेटिकली, तो दे विल फॉर्म द ओवरीज, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट स्टेप होता क्या है, सबसे पहले जो प्राइमोडियम जर्म सेल्स हैं उनके गिर जो है प्राइमरी सेक्स कॉर्ड्स बनने लग जाते, प्राइमरी सेक्स कॉर्ड्स बनेंगी। प्राइमरी सेक्स कॉर्ड करने के बाद मीडियल टू दैट देयर विल बी द प्राइमोडियम जर्म सेल्स अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे। ये प्राइमोडियम जर्म सेल्स जो हैं फ्यूचर के गुने आपके उगोनिया और जो है प्राइमरी ओसाइट्स बनेंगे, ठीक है। इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। फर्दर एलेबोरेशन जो है पहले हम टेस्टिस की कर लेते हैं। ये देखें, इसका ट्यूनिका अल्बुजिनिया बन गया हुआ है, ये प्राइमरी जो सेक्स कॉर्ड थी उनके अंदर जाके ऑर्गेनाइज हो गए हुए हैं प्राइमोडियम जर्म सेल्स, ठीक है। एंड दीज आर द रेमिनेंट्स ऑफ द जो वुल्फियन डक्ट है, दिस इज अ अदर वन इज अ मुलेरियन डक्ट ओवर हियर। ऑब्वियसली ये हमें पहले पता है कि अगर टेस्टिस में होना होगा तो मुलेरियन डक्ट जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ SRY जीन एंड एंटी मुलेरियन हार्मोन रिग्रेस कर जाएंगी एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स लाइक यूट्रस सर्विक्स और अपर पार्ट ऑफ वजाइना नहीं बनेगा, जो कि मुलेरियन डक्ट से बनना होता है, ठीक है। और मुलेरियन जो वुल्फियन डक्ट्स होंगी वो डेवलप होंगी एंड जो है वो उससे फर्दर मेल स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। सिमिलरली इन द फीमेल में हम देख लेते हैं। अब 7th में है, डिड यू नोटिस दैट कि 6 वीक्स तक इंडिफरेंशिएटेड कोनेड्स होते हैं, 7th वीक पे दे हैव फॉर्म्ड इनटू द पोटेंशियल सेपरेट जेनिटल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब ओवरीज में बनना होता है तो इस मुलेरियन डक्ट जो है वो एक्टिव रहती है, ठीक है, और वुल्फियन डक्ट रिग्रेस कर जाती है। दीज आर सिमिलरली आपका जर्मिनल एपिथेलियम बनेगी। यहाँ पे जो जर्मिनल एपिथेलियम थी उसके अंदर ट्यूनिका अल्बुजिनिया हम उसको कहते हैं, यहाँ पे ये बन रहा है। उसके बाद प्राइमोडियम जो प्राइमरी सेक्स कॉर्ड में आके ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, स्ट्रक्चर्स बन जाएगा, हाइलम बन जाएगा, ओवेरियन हाइलम बन जाएगा, एंड देन आप कंप्लीट स्ट्रक्चर देख सकेंगे एट द 30th, ठीक है। तो दिस इज जस्ट वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि प्राइमोडियम जर्म सेल्स कहाँ जाएंगे, प्रिमिटिव स्ट्रीक्स क्या होती हैं, फिर डिफरेंट जब डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं उसके बाद जो है वो प्राइमोडियम फॉलिकल्स रह जाते हैं ओवरीज के अंदर, ठीक है, एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रॉपर बन जाती हैं, एपिडिडिमस बन जाता है, रीजनरेटिव मुलेरियन डक्ट्स नजर आ रही हैं आपको यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर है कि ये सारा टेस्टिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये सारा ओवेरियन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है इसको फर्दर एक और पिक्चर में एलेबोरेट कर देते हैं कि सेक्सुअल डिफरेंशिएशन कैसे होगी, क्योंकि उसमें वहाँ पे वुल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट को ज़रा इतना एलेबोरेट नहीं किया गया था, इसलिए मैंने कहा कि इस पिक्चर में आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये तो पहले उन्होंने वही स्ट्रक्चर आपको जो है ना वो कट सेक्शन दिखाया हुआ है, दिस इज अ प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक के बाद जो है, ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक से ये आपके प्राइमोडियम जर्म सेल्स हैं, ठीक है ना, जो कि यहाँ से माइग्रेट करके आगे हैं जेनिटल रिज में, और ये जेनिटल रिज है, जेनिटल रिज से आपका फ्यूचर गोनेट बनना है, एंड दिस ऑलरेडी इज मेसोनेफ्रॉस। अच्छा, फर्दर इसमें आपको जो पर्पल कलर है दैट इज अ मुलेरियन डक्ट। Mullerian duct will form the uterus, cervix, and upper vagina. Wolffian duct will form the testicular structures like vas deferens, epididymis, and the seminiferous tubules. और इसमें फिर आपको यहाँ पे इस पिक्चर में ये भी दिखाया हुआ है कि SRY जीन, जो भी मैंने बात की है, SRY जीन है, एंटी मुलेरियन हार्मोन आएगा, मुलेरियन डक्ट को
रिग्रेस कर देगा एंड द टेस्टिस की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड डिवाइडेड टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आ जाएगा सिमिलरली ये। तो ये थोड़ा सा डक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डक्ट की डक्टल डेवलपमेंट कैसे होती है, इसमें ये आपकी बुल्फिन डक्ट है, ये बुलियन डक्ट है। ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, छोटी आपको देना चाह रही थी। होप आपको ये समझ आ गया होगा एंड होप इसको पढ़ने के बाद जब आप सेक्सुअल डेवलपमेंट को पढ़ेंगे तो आपको बेहतर और अच्छे तरीके से समझ आ सकेगा। तो टेक होम जो की पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि प्रिमिटिव गुनेट जो है वो 5th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ पे अपेयर हो जाता है। अब उसके बाद जो है वो अपेयर हो जाता है एंड इट विल फॉर्म द on the medial aspect of the mesonephric ridge। undifferentiated gonad जो है ना potential to become testes या ovaries वो बन जाएंगे जो हमने बात की। और paramesonephric ducts जो होती हैं they will form the Mullerian structures in the precursors of the female genital development। और उसके बाद फाइनल क्या है कि lower end of the Mullerian duct fuse in the midline to form the uterus and upper vagina, and upper vagina is of Mullerian origin and of lower vagina forms a sino-vaginal wall। ठीक है, तो वो साइनोवाजिनल वॉल की भी हमने बात नहीं की क्योंकि वो एक्सटर्नल जेनिटलिया के स्ट्रक्चर था, मैंने भी सिर्फ प्राइमोर्डियम जैसा डिस्कस किया। तो प्राइमोर्डियम फॉलिकल कंटेन oocyte जो कि प्रोफेज सराउंडेड बाय द ग्रेनुलोसा सेल्स में रेस्ट हो जाते हैं, फिर उसकी सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है एंड देन वो हमें पता है ओवुलेशन फर्टिलाइजेशन के टाइम हो जाती है एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द प्राइमोर्डियम फॉलिकल्स जो हैं वो 23 पे होते हैं जो कि एडल्ट लाइफ में एट्रीजिया हो जाएगा और रिड्यूस हो जाएंगे थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड द एडल्ट लाइफ। And thank you so much for your time. And that was all. And good luck and hope to see you in my course. Thank you.